तो दोस्तों आज की ब्रज यात्रा में हम आए हैं भांडीर वन में, जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ था। और ब्रज का ये सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। ये है ब्रजमंडल का वो दिव्य क्षेत्र जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर कि आप श्री कृष्ण भगवान को राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए देख सकते हैं। हर सोमवती अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर एक कूप भी है, और जिसमें अमावस्या के दिन जो पुण्य फल होता है उसके अनुसार भारतवर्ष के सभी तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वहाँ इस कूप में स्नान से वह फल मिल जाता है। श्री कृष्ण का ऐसा वरदान है। और मान्यता यह भी है कि इस अवसर पर यहाँ स्नान पूजा करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। और भांडीर वन वो दिव्य स्थल है जहाँ पास में ही बंसीबट नामक स्थान है, जहाँ पर आज भी आप भगवान श्री कृष्ण की बंसी की तान सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गायों को चराने आया करते थे और देवी राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने और बंसी की तान सुनने आया करती थी। यह मंदिर के वट वृक्ष में अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बंसी की ध्वनि सुनाई देगी। और बंसी बट की डिटेल्स वीडियो आपके लिए जल्द ही चैनल पर लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं भांडीर वन के बारे में। तो दोस्तों ये वो दिव्य स्थल है जहाँ के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, और ये वो परम पावन स्थल है जहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो आप भी जब ब्रज यात्रा पर आते हैं तो भांडीर वन में अवश्य इस दिव्य स्थल के दर्शन करें और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करके उस दिव्य ऊर्जा का संचार अपने जीवन में करें। यहाँ पर अगर आप कुछ समय व्यतीत करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो कुछ एक अलौकिक अनुभव होता है जो कि हमने यहाँ पर महसूस किया, जिसे आप स्वयं आकर ही महसूस कर पाएंगे। एक ऐसा अनुभव जो कि सीधे परम सत्ता से मिलने पर अनोखे आनंद का अनुभव, या आप कह सकते हैं ईश्वर प्राप्ति का जो दिव्य अनुभव है, यहाँ पर आकर वह स्वतः ही हो जाता है अगर यहाँ पर कुछ समय आप व्यतीत करें। और बात करें मथुरा से भांडीर वन की दूरी की तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और ये स्थल है मथुरा से 30 किलोमीटर दूर माठ गांव के छारी के समीप यमुना किनारे करीब 6 एकड़ परिधि में फैले इस वन में कदम्ब, खंडिहार, हींस आदि के प्राचीन वृक्ष हैं। और भांडीर वन में बिहारी जी का सबसे प्राचीन स्थल है। और इस प्राचीन मंदिर में श्री जी और श्याम की अनुपम जोड़ी है, जिसमें श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। और मंदिर के सामने प्राचीन वट वृक्ष है। जनश्रुति है कि इस वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, और वट वृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भांडीर वन में राधा माधव एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं और आज भी वह वृक्ष मौजूद है। और इस बारे में जब मंदिर की सेवायत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसी स्थान पर राधे श्याम का विवाह हुआ था। इसके अलावा ग्वाल बालों के संग भोजन करना, वृक्षों की लंबी शाखाओं पर चढ़कर खेलना कूदना और यमुना पार करने व असुरों के वध की लीलाएं भगवान कृष्ण ने भांडीर वन में ही की हैं। ज़्यादा चहल पहल यानी भीड़ भाड़ आपको यहाँ पर नहीं मिलती। दोस्तों भांडीर वन में यह है त्रिवेणी कूप, यहाँ पर स्नान पर आपको मिलता है सभी तीर्थों के स्नान का फल। और ये है वेणुकूप, जिसमें स्नान करके समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। और आप भी निरंतर ब्रज यात्रा के इस क्रम में हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही इन जानकारियों को सभी के साथ शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों।